अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम फ्रेंडली एसईओ पोस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं अपना ब्लॉगर ओपन करता हूँ और ब्लॉगर 60 डे ट्रेनिंग्स का ब्लॉग ओपन करता हूँ। न्यू पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे ऊपर है न्यू पोस्ट। आप यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करें। आपने जो भी न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है आप यहाँ से न्यू पोस्ट क्रिएट करें। मेरे पास एक डेमी टेक्स्ट है, मैं यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी। यहाँ ले जाके मैं इस पोस्ट में कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को। और यहाँ पे पोस्ट का नाम आप दे दें। आप कोई ऐसा नाम देना है पोस्ट को जो इजीली, जो मोस्टली ज्यादातर लोग जिसको सर्च करते हो गूगल में। गूगल में कैसे आपको पता चलेगा कौन सी पोस्ट या कौन सा नाम जो है ज्यादा सर्च किया जाता है, कौन सा कीवर्ड ज्यादा सर्च किया जाता है, उसका मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। कीवर्ड प्लानर के बारे में बताऊंगा कि कीवर्ड प्लानर क्या है और उस पर कैसे फ्रेंडली आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो जो कि इजीली आपके गूगल में आपकी रैंकिंग, आपकी जो ब्लॉग होता है इसकी रैंकिंग को बढ़ा सके। तो मैं नॉर्मल यहाँ पे जो यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल लेसन नंबर 6 फॉर एग्जांपल। एक मैंने एग्जांपल के तौर पे एक पोस्ट का नाम दे दिया। पोस्ट में हमने इन सब चीजों के ऊपर काम कर लिया था। आज के लेसन में हम देखेंगे कि पोस्ट में आपके पास पोस्ट जो सेटिंग होती है, ये इसमें क्या 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 चीजें और इनका क्या फायदे। सबसे पहले लेबल। हमारे पास लेबल बेसिकली कोई भी अभी तक नहीं बना हुआ। लेबल क्या होता है कि कैटेगरी, आपकी जो पोस्ट होती है वर्डप्रेस में कैटेगरी भी होती है, लेबल भी होता है। लेबल का फंक्शन ये कि आपने जो भी लेबल बनाने हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि ऑटोकैड का अलग से लेबल हो। अब जैसे कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का अलग से लेबल हो, ऑटोकैड मैकेनिकल का अलग से लेबल हो। तो आप जिस एरिया में पोस्ट शेयर करना चाहते हैं उसके लिए आप लेबल क्रिएट करते हैं। आपको लेबल सिर्फ फर्स्ट टाइम क्रिएट करना पड़ता है, बाद में आपके पास खुद ही लेबल आ जाते हैं। आपने जस्ट उसको सिलेक्ट करना है और वहां पे पोस्ट करते हैं। तो मैं इस पोस्ट को कौन से लेवल पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं एक लेवल बना देता हूँ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का एक लेवल बना देता हूँ, जो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2017 का एक लेवल बना देता हूँ। और यहाँ पे मैं लेसन नंबर 6 ओनली, देखें अब ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के लेवल में जाएगा तो जाहिर बात है कि लेसन नंबर 6 जो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का ही होगा। तो अब सिर्फ लेसन नंबर 6 और उसके साथ आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेसन नंबर 6। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सर्किट पैनल। ये मैंने नाम दे दिया इसका जी। या फिर आप जस्ट जो है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट पैनल लिख के, इलेक्ट्रिकल सर्किट पैनल लिख के तो यहाँ पे लिखते हैं जी लेसन फॉर एग्जांपल 6 या 7 है, जो भी आप लेसन 7 लिख देते हैं। लिखने के बाद अब यहाँ पे हमने एक लेबल बना दिया। अब लेबल अगर और भी बनाने तो आप सेपरेट, आप कामा डाल के तो आप यहाँ पे सेपरेट लेबल बना सकते हैं। लेकिन लेबल बनाने के बाद आप इसको डन कर देंगे तो आपके पास एक लेबल बन जाएगा ऑटोकैड का। आप देखिए जो मैं लेबल पे क्लिक करता हूँ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का लेबल आ गया। इसके बाद है शेड्यूल। शेड्यूल में क्या होता है कि आप इस पोस्ट को आज ही शेयर करना चाहते हैं या फिर आप कोई सेट कर सकते हैं डेट एंड टाइम कि आपने इस डेट टाइम को इस पोस्ट को पब्लिश करना है। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, अपनी डेट सेट कर सकते हैं और यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। तो उस डेट उस टाइम को आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। या फिर आप यहाँ से ऑटोमेटिक पे क्लिक करें तो ये अभी ही आप सेट करना चाहते हो तो अभी ही आपकी पोस्ट जो है तो पब्लिश हो सकती है। और अगर यहाँ से सेट डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो आप जिस डेट और जिस टाइम पे पब्लिश करना चाहते हैं अपनी पोस्ट को, ये उसी डेट और टाइम को पब्लिश होगी। यहाँ पे परमालिंक्स है। परमालिंक्स का क्या फंक्शन होता है कि अब देखें तो मेरे पास ऑटोकैड, अब देखिए अगर कोई सर्च करता है कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट को सर्च करता है, देखिए इससे डेट टाइम आ गया और ये बहुत बड़ा आपके पास लिंक बन गया। तो इसको आपने कस्टम लिंक पे क्लिक करना है। कस्टम लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे कि ये, अब ये इसके साथ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी क्रोम पे क्लिक करता हूँ तो इसके साथ तो क्रोम ही ओपन हो रहा है। लेकिन चले यहाँ पे करता हूँ जी online diploma.pk।
विजिट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं कोर्सेज पे जब क्लिक करता हूँ तो अब इसके साथ जो लिंक आएगा कोर्सेज पे, जो ही मैं क्लिक कर दूँ तो इसके साथ आ जाएगा स्लैश कोर्सेज, ऑनलाइन डिप्लोमा स्लैश कोर्सेज, यहाँ पे लिंक इसका आ जाएगा। या कॉन्टेक्ट अस करते हैं तो उसका लिंक आ जाएगा, या आप कोई भी कोर्स फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेलेक्ट करता हूँ, वो आ जाएगा। देखिए अब courses.php आ गए। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल एनपेज करता हूँ तो कोर्सेज में एनपेज है तो courses.npage.php आ जाएगा। तो ये आपके पास लिंक होता है। आप देखें ये इस तरह का लिंक, सिर्फ आगे थोड़ा सा यहाँ पे ये लिंक आ जाए। देखें कोर्सेज आईडी आ गए 34, यहाँ पे अब इसने नाम नहीं दिया हुआ, ओनली आईडी है 34, आईडी है एनपेज की। तो इस तरह का ये जो लिंक होता है ये परमानेंट लिंक है। आप देखिए छोटा सा लिंक है, अगर यहाँ पे आप देखें तो इसमें बहुत बड़ा लिंक दिया हुआ है। ऑटोमेटिक पे देखें तो बहुत बड़ा लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे देखें जरा, देखिए कितना बड़ा लिंक दिया हुआ है। इसको आपने क्या करें, कस्टम लिंक देना, और कस्टम लिंक में आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, सारे लिंक को कंट्रोल करें, सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आपने ऐड कर देना है जी लेसन 1 कर दें, लेसन और 1 आप जोड़ के रखते हैं, जोड़ के लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर स्पेस देना तो स्पेस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप ये सिंबल डाल दें और लेसन 06, कौन सा लेसन था, 06, लेसन 6 है। अब इसका जो लिंक बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, blogger.com/ अब यहाँ पे पीछे बेशक आप लिख दीजिए AutoCAD/electrical लेसन नंबर 6, ये भी लिंक पड़ा है, ओनली लेसन नंबर 6 ही आप कर लीजिए। यही चीज़ रहने दें और इसको डन कर दें। अब इसका जो लिंक है वो क्या आ गया जी, देखें लेसन 6 आ गया, ये आपका लिंक आ गया। देखें इसके साथ डेट एंड टाइम आ गया और साथ में इसका लेसन का लिंक आ गया .html, lesson6.html। ओके, इसी के साथ आपके पास लोकेशन है। आप लोकेशन में क्या है कि कौन सी आपको ऐसी कोई लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करके आप उस लोकेशन पे आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करें। जब भी उस लोकेशन से कोई बंदा जब कोई सर्च करेगा AutoCAD इलेक्ट्रिकल को, जैसे कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान आ जाएगा, और पाकिस्तान में कोई सिटी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पाकिस्तान आ गया। अब जब पाकिस्तान से कोई भी बंदा इस लिंक को सर्च करेगा, सर्च करेगा AutoCAD इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल सर्किट पैनल लेसन नंबर 6 पे सर्च करेगा, तो आपकी जो पोस्ट है या आपका जो वेबसाइट है, ब्लॉग जो है, इसकी पोस्ट सामने गूगल में सबसे फर्स्ट पेज पे सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ से लिंक भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह डन कर देता हूँ मैं यहाँ से। और यहाँ पे आप सर्च डिस्क्रिप्शन है, सर्च डिस्क्रिप्शन अगर आपने सेटिंग में गए, अगर आपने मेरी सेटिंग्स को देखा गौर से, जैसे कि मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, तो जब हमने सेटिंग की थी, सेटिंग में मैंने डिस्क्रिप्शन को ऑन रखा था। अगर आप डिस्क्रिप्शन को ऑफ रखते तो आपके पास डिस्क्रिप्शन ना आती, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सेटिंग में हम गए थे और सेटिंग में बेसिक में आपके पास देखें डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन क्या क्या हमने ऑन रखा हुआ है। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन के एडिट पे क्लिक करके आप इसे सेव चेंज आप कैंसिल कर देंगे, ये ऑफ रहेगी, आपके पास डिस्क्रिप्शन कभी भी यहाँ पे सामने डिस्क्रिप्शन ओपन नहीं होगी। तो ये डिस्क्रिप्शन थी। पोस्ट में भी डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, पोस्ट में नहीं है। ओके, तो यही डिस्क्रिप्शन है बेसिक में। तो इस पे अगर आप इस डिस्क्रिप्शन को ऑफ रखते तो आपके पास डिस्क्रिप्शन आती। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सेव चेंज कर लेता हूँ। तो आपके पास अब डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं आएगा जब आप यहाँ पे, जैसे कि अब मैं जाता हूँ पोस्ट पे, न्यू पोस्ट पे जाता हूँ, कोई यहाँ पे भी आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक पोस्ट पहले से ओपन है, इस वजह से आ रहा है। लेकिन बास्ट टाइम अगर आपने ऐसी सेटिंग की भी है जिसमें डिस्क्रिप्शन आपने डिसअलाउ की भी है, तो वहाँ पे फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं आता। तो डिस्क्रिप्शन को आपने जाके इसी तरह सेटिंग में जाके उसको ऑन रखना है। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया डिस्क्रिप्शन। अब क्या है, सर्च डिस्क्रिप्शन। अब क्या रहा है कि जो लोग सर्च करें तो वो किस नाम से सर्च करें, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख सकते हो। जैसे कि मैं करता हूँ जी AutoCAD इलेक्ट्रिकल, इस पोस्ट के बारे में पोस्ट डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, फ्री AutoCAD
इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, इस तरह की डिस्क्रिप्शन देता हूँ। डन। और ऑप्शन में जाए तो ऑप्शन में क्या है जी, कह रहा है कि ऑप्शन में कह रहा है कि रीडर कमेंट्स, जो लोग इस पोस्ट को देखें वो कमेंट दें या ना दें, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और कंपोज मोड में आप HTML में इसे कंपोज करना चाह रहे हैं, यस। और लाइन ब्रेक के लिए जो टैग यूज होता है BR यूज होता है, आप लाइन ब्रेक करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाती है पैराग्राफ, ये तो डेमी टेक्स्ट है, तो इसको आप सेट यस रखना है आपने और डन कर देना है। तो ये आपका पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब इसी तरह आपने अगर वीडियो के साथ ऐड करनी है तो आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो ऐड कर लेता हूँ। पिक्चर ऐड करनी है तो आप यहाँ से इमेज में जाएं। मैंने बताया था आपको कि आप मीडिया कैसे, मीन आप इमेज, वीडियो वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हो अपनी पोस्ट के साथ। इमेज में जाके तो आपको पास अपलोड अगर आप करना चाहते हो तो अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल, डेस्कटॉप पे देखता हूँ उसकी फाइल है, ये एक फाइल है फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने अपलोड कर ली। इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है आपने, ओके यहाँ पे पिक्चर लगी। पिक्चर का साइज जो है आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लिक करें, लार्ज पे क्लिक करें तो लार्ज ही है, एक्स्ट्रा लार्ज करते हैं ये बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको सिर्फ लार्ज ही रहने देते हैं। इसे वीडियो ऐड करनी है तो आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट यूट्यूब से लेना चाह रहे हैं यूट्यूब से ले सकते हैं, या अपलोड करना चाह रहे हैं अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब से लेते हैं, यूट्यूब अपलोड में ज़्यादा टाइम लग जाता है, यूट्यूब से आप ले सकते हैं। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में सर्च करता हूँ, ओवरव्यू ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये वीडियो भी आपके पास ऐड होगी। ओके, तो वीडियो को एम्बेड करना मैंने आपको बताया था। और अब ये पोस्ट आ गया। अब इसमें मेन चीज़ क्या हमने सीखी थी, लेबल। लेबल जो है तो अब देखिएगा कि अब लेबल जो हमारे पास ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का लेबल आ गया, और इसी लेबल को आप मेन्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसका मेन्यू बना सकते हैं। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का एक अलग से मेन्यू बना सकते हैं, तो उस पर हम देखेंगे कि आप मेन्यू कैसे बनाते हैं। तो ये आ गया लेबल, और ओके इसको मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ, और यहाँ से इस पोस्ट को क्या करता हूँ जी, पब्लिश। आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करें, होम पेज पे आपकी पोस्ट आ गई, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आ गई, देख सकते हैं वीडियो भी साथ ऐड होगी। और इसका जो लेबल है वो देखें क्या है जी, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2017, ये लेबल इसका आ गया। 2 पोस्टें आ गई जी। तो देखें हमने 2 पोस्टें क्रिएट कर ली, और इस पोस्ट में हमने क्या किया जी, एक लेबल क्रिएट करना सीखा। अब इस लेबल के फायदे क्या हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। इससे आगे अगले लेसन में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कीवर्ड प्लानर क्या होता है, और कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप कैसे सर्च कर सकते हो, अपने वर्डिंग कैसे सर्च कर सकते हो, कि आप किस तरह की वर्डिंग अपने, या आप किस तरह के कीवर्ड्स यूज करें अपने ब्लॉग पे, जो कि जिसकी वजह से रैंकिंग आपके ब्लॉग की ज़्यादा हो, या आपके ब्लॉग को लोग ज़्यादा सर्च कर सकें। तो चलो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।